आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा एजेंडा कहां से? बिहार से, क्योंकि वहां पर नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार का स्वरूप क्या है, आगे क्या विजन है और क्या कुछ खास है, इसी पर बात करेंगे कि फिर से नीतीश, फिर से विकास क्या। ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार में शानदार जीत के बाद एक भव्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बनकर बिहार में एक नई सियासत का नीतीश कुमार ने संकेत दिया था, लेकिन उनकी सरकार उस समय सिर्फ 8 दिन ही चल पाई थी। लेकिन 2005 की बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करते रहे। यानी सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार ने कभी जनाधार बढ़ाने की चिंता नहीं की। बिहार को आगे बढ़ाने का उनका संकल्प उन्हें देश में अग्रगण्य मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल करता है। नीतीश के इस शानदार सफर में बीजेपी का भी साथ उनको मिला, जो उन्हें बिहार को संभालने में बीजेपी ने भरपूर मदद की। बीजेपी ने उनके नेतृत्व में समता पार्टी के दौर से ही भरोसा जताया। यानी अटल जी नीतीश को बिहार के नेतृत्व के लिए जब उन्होंने अटल जी ने चुना, तो बीजेपी आज भी उस संकल्प को आगे बढ़ा रही है। एक बार फिर नीतीश, तो एक बार फिर उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं, डेप्यूटी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर विकसित बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात की। राजनीतिक समीक्षक मंत्रिमंडल की सूची में हालांकि जातीय समीकरण को भी तलाश रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बिहार की यह प्रचंड जीत विकास की आकांक्षा में सभी वर्गों का समर्थन है। यह आकांक्षी बिहार की जीत है, यह पीएम मोदी और नीतीश कुमार के सामाजिक कल्याण की जीत है। तो जाहिर है कि जितनी बड़ी जीत उतनी ही बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी। तो जो इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें कुछ हाईलाइट भी हैं। श्रेयसी सिंह, जो कि एक युवा महिला है, जमुई से विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। तो उन्होंने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री भी हैं और शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। तो ऐसे चेहरों को अब आगे लाया जा रहा है। और लोजपा रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीत के लिए मोदी फैक्टर को सबसे प्रभावी बताया। MY समीकरण की ये सरकार है। यहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा, युवाओं का भी। जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की, उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है इस बार का। आज का बहुत ही शपथ ग्रहण जो है ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लाखों मतदाता इसके साक्षी बने और बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ लिया है, ये हमारी चुनौती है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करें। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ मनीष पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में अजय वर्मा जी भी जुड़ेंगे। इस पर हम आगे चल करके चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे लगातार जो हार चल रही है इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, और महागठबंधन किस तरह से क्या टूट के कगार पर है और उसका असर क्या देश भर के इंडी गठबंधन पर पड़ रहा है। इसी पर आज हमारी खास चर्चा है।
लेकिन उससे पहले बिहार में जो सरकार का नया स्वरूप है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो इस बार बिहार की नई सरकार का स्वरूप है उसमें क्या कुछ खास है। और साथ में मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हमारे साथ, दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पहले विनोद जी आपके पास आता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, और बधाई पहले आपको दे देता हूं भाई, क्योंकि जिस तरह से आपकी बम्पर सरकार, बम्पर जीत है, और उसके बाद कुछ इस बार बदला बदला चेहरा भी दिख रहा है मंत्रिमंडल का। आता हूं आपके पास विनोद जी, नया जो स्वरूप है मंत्रिमंडल का, कितना नया है, कितना अलग है पिछली बार से? क्योंकि वैसे देखिए अभी तो 26 लोग, वैसे कुल कैपेसिटी जो है 36 की है, यानी अभी भी 9-10 की गुंजाइश है। नीतीश जी, अब निखिल जी, अभी जो लाल जी आपने पढ़ा कि फिर नीतीश फिर विकास, तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की भी एक जिद है कि फिर नीतीश फिर विकास। तो विकास के एक नीतीश पर्याय बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में जिस तरह से एक प्रचंड जीत आप ये देखते हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी को एक प्रो इनकम्बेंसी के सामने में लाके जी, ये भी आने वाले समय में जो राजनीति के जानकार और स्टूडेंट हैं उनको समझने की जरूरत है कि हर समय एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, प्रो इनकम्बेंसी भी होता है। और वो भी प्रो इनकम्बेंसी 1-2 साल के नहीं, 20 साल के। तो ये 20 साल के प्रो इनकम्बेंसी लेके इतना शानदार का जो इलेक्शन रिजल्ट है और इतनी शानदार उपलब्धि के साथ में इस सरकार का शपथ ग्रहण, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तो है ही। ये भी जानने की जरूरत है लाल जी कि जब कभी हम लोग चर्चा करते हैं नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार पहली बार विधायक में इलेक्शन लड़ा तो हार गए थे। 2 बार नीतीश कुमार अपने ही हरनौत से वो जीत का इलेक्शन लड़ते थे और 2 बार हारे और 2 बार जीते। लेकिन वही नीतीश कुमार है जिसको बिहार के लोगों ने किस तरह से एक्सेप्ट किया कि आप वो देखिए कि लगातार वो 2005 से 2020 तक कंटिन्यू वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। पटना गांधी मैदान में 4 बार उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराया है जी। और इस तरह के आयोजन बिहार में एक तरह से आप कहें कि इतिहास है। इतने लंबे दौर में बिहार में इस तरह के स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का गवर्नमेंट लोगों ने नहीं देखा था। लालू यादव के उस 15 साल के ऊपर पहले आप कांग्रेस के रीजन में दें तो पता ही नहीं चलता था कब चीफ मिनिस्टर आए और कब चीफ मिनिस्टर गए। और वो दौर जब फिर लालू यादव के समय में 15 साल उनका रहा, उनका आभा मंडल में बिहार किस तरह से रहा वो सब जग जाहिर है जी। लेकिन उसके बाद जो नीतीश कुमार ये कंटिन्यू अपना बनाए हुए हैं, मुझे लगता है ये नीतीश की जीत है या बिहार की जीत है, ये बात तो समझनी पड़ेगी। लेकिन इस जीत का श्रेय अगर आप कहें तो मुझे वो भी लगता है कि लोगों ने जनमानस में लीडरशिप को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो पूरे देश में जिस तरह का एक रिस्पांस दिया है और नीतीश के काम को दिया है, मुझे लगता है कि ये प्रचंड जीत इतना मामूली नहीं है कि आप इसको इतने सामाजिक समीकरण की बात जब लोग करते थे और उसके बाद भी इस जीत को किस तरह दिखाते थे, और ये जीत जो है तब आपके सामने में है और इस प्रचंड जीत का ये शपथ ग्रहण है, तो मुझे लगता है कि बिहार ने वाकई में इतिहास रचा है। बिल्कुल, आगे जिस तरह का स्वरूप है जाहिर सी बात है चुनौती भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो बिहार के मंत्रिमंडल का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, शैलेंद्र किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखा, क्योंकि ये बड़ा मिक्स्ड सा लग रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री रिपीट हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं जो वो मंत्रिमंडल में रिपीट हैं, लेकिन कुछ नए चेहरे भी हैं। तो जिस समय ये तय किया गया, क्या कुछ ध्यान में रखा गया? देखिए 3 प्रमुख बातें हैं लालचंद्र। पहली तो आप जिन रिपीट चेहरों को देख रहे हैं और जिन अनुभवी चेहरों को देख रहे हैं, उनमें जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की संख्या उन अनुभवी चेहरों में ज़्यादा है। आप देखें कि श्रवण कुमार हो या फिर तमाम जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल मंत्री पद की शपथ ली है। 14 नए चेहरे हैं। और जो कोर वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही है बीजेपी की या जेडीयू की, उसमें आप देखें कि अति पिछड़े वर्ग से तमाम आप मंत्री देख रहे हैं जो बनाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ सभी समाज सभी वर्गों से जगह दी गई है। आप मंगल पांडे को देख रहे हैं तो रमा निषाद नया चेहरा, आप इसकी उम्मीद थी, चर्चा हो रही थी कल से कि क्या वो अब अभी जीत कर ही आई हैं, लेकिन क्या
उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन निषाद समाज को एक संदेश देते हुए रामा निषाद को बनाया गया। हम जानते हैं कि आप देखिए श्रेयसी सिंह दूसरी बार जीत कर आई हैं, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की बेटी है, और उनको महिला और होने का और साथ ही साथ युवा चेहरा होने का एक फायदा मिला। शूटिंग की तो खिलाड़ी हैं, आपने खुद ही बताया। और तीसरा लेसी सिंह, तो 3 महिला आप मंत्री देखते हैं। और बाकी आप पूरी लिस्ट देखें तो क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, अति पिछड़ा समाज से खूब जगह दी गई है। तो वही रामकृपाल यादव जैसे अनुभवी नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इस बार बहुत कठिन सीट से जीत कर आए दानापुर से, उनको जगह दी गई है। तो अनुभव भी दिखता है। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, ये सारे के सारे पिछले सरकार में बीजेपी कोटे से थे, इस बार भी वो जगह पाए हैं। तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री वो चेहरे बिल्कुल आप साफ देख रहे हैं, तमाम अनुभवी चेहरे देख रहे हैं जो मंत्रिमंडल में है। लेकिन तकरीबन आधी कैबिनेट, क्योंकि अभी आप 27 देखें तो उसमें आधी नए चेहरों की है, और गुंजाइश आगे भी रखी गई है। चूंकि 36 हो सकते हैं तो आगे हो सकता है कि बीजेपी कोटे से कुछ तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 मंत्री भविष्य में और बनेंगे। जेडीयू कोटे से शायद 1 मंत्री और बनेगा, और एलजेपी से 1 मंत्री और बन सकता है। क्योंकि 6 पर 1 का एक आंकड़ा रखा गया था, तो उस हिसाब से सिर्फ 2 मंत्री अभी लोजपा रामविलास पासवान से बनाए गए। तो चेहरे आप अगर देखें तो सामाजिक संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन है, और सभी वर्गों को भागीदारी देने की कोशिश है। राजू तिवारी या फिर आप बात करें मंगल पांडे की, या सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की, या फिर जो नए चेहरे बनाए गए जिनकी हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें तमाम नाम है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उससे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना दिया गया, सबसे युवा उम्र के मंत्री। सबसे युवा उम्र के विधायक तो मैथिली ठाकुर हम जानते हैं, सबसे युवा उम्र के मुख्यमंत्री भी मंत्री भी बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह का एक संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई है, और सभी दलों की जगह दी गई है जो गठबंधन के सहयोगी है। शुक्रिया शैलेंद्र, शुक्रिया आपका। विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि शैलेंद्र बता रहे थे कि जो अनुभवी चेहरे और वो इसके साथ साथ नए चेहरे को, उसी के साथ साथ मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी चुनौती भी है, जिम्मेदारी भी, और उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें आपको नहीं भूलना चाहिए, ये एस्पिरेशनल बिहार की एक जीत है, आकांक्षी बिहार की ये जीत है। और आकांक्षी बिहार जो इस समय में ये जीत का ये परचम बीजेपी और एनडीए जेडीयू के इस हाथों में दिया है, तो डेफिनेटली आप ये मान सकते हैं वो आकांक्षी बिहार का एक सपना है। बिल्कुल। और वो सपना है उसके विकास का, वो सपना है कि ये कंटिन्यूटी भी चले, लेकिन साथ साथ बिहार का वो विकास भी हो। और इसके साथ में अभी आप तेजस्वी यादव ने, जो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं इस सरकार को और नीतीश सरकार को और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने याद दिलाया है कि आपने जितने वादे किए हैं लोगों से कम उस वादे को कभी भूलिएगा मत, उसे याद भी रखिएगा। ये भी उनका कर्तव्य है, ये भी उनका कर्तव्य है। तो ये बात मुझे तेजस्वी यादव ने जिस तरह आज ट्वीट में अपने ट्वीट से इस बात को बताया है, ये प्रशंसनीय है। बिल्कुल, क्योंकि ये मंत्रिमंडल बनने के साथ में आकांक्षी बिहार की उसका जो सपना है, वो जो बिहार ने इनसे उम्मीद की है, मुझे लगता है कि ये आने वाला टाइम बताएगा कि ये मंत्रिमंडल को लेके नीतीश कुमार किस तरह से उस आकांक्षी बिहार के सपने को पूरा करेंगे, ये भी देखना अभी बाकी। बिल्कुल, लेकिन सभी की नजर रहेगी, और ये अच्छी बात है कि विपक्ष भी नजर रखे, विपक्ष भी चेताए कि आपने ये वादा किया था, उसका क्या हुआ। तभी तो लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, लेकिन विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो लगातार हार मिल रही है विपक्षी गठबंधन को, तो क्या इससे दरार, इससे तकरार, इस